डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कैश एंड मैनेजमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी में जो कैश मैनेजमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी नगद प्रबंधन एवं विपणन विपणन योग्य प्रतिभूति का प्रबंधन कैसे किया जाए उस विषय पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नगद और विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ किसी कंपनी की संपत्ति का सबसे तरल है। नगद उस मुद्रा का योग है जो किसी कंपनी के पास होती है और बैंक चेकिंग खातों में जमा राशि पर होती है। नगद विनिमय का माध्यम है, क्योंकि नगद सबसे ज़्यादा तरल है, वो विनिमय का माध्यम है जो प्रबंधन की व्यावसायिक संगठन के विभिन्न कार्यों को करने की अनुमति देता है। वास्तव में एक कंपनी का अस्तित्व समय पर वित्तीय दायित्वों का पूरा करने के लिए नकदी की उपलब्धता पर निर्भर कर सकता है। विपणन योग्य प्रतिभूतियों में अल्पकालिक निवेश होता है जो एक फर्म अपनी अस्थायी रूप से निष्क्रिय नकदी के साथ बनाती है। ये इसमें समझने की बात यह है कि नगद का प्रबंधन हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि नगद को अपने पास रखा जाता है किसी भी व्यवसाय के द्वारा, क्योंकि व्यवसाय में नगद एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। किसी को देनदाताओं को देना है या कहीं से कोई माल खरीदना है या कहीं पर पूंजी विनियोजित करनी है। तो इसी तरीके से उस वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि यदि अनावश्यक रूप से पूंजी पड़ी हुई है तो उसे अनुत्पादक न बना करके उसको उत्पादक बनाया जाए और उसके लिए या तो वो बैंकों में रखे या किसी सिक्योरिटी में खर्च करे। तो सिक्योरिटी में जो अल्पकालिक निवेश हैं वो फर्म को अस्थायी रूप से निष्क्रिय नकदी के साथ बनाती है। मतलब जो निष्क्रिय नकदी है उसके लिए वो प्रतिभूतियों पर विनियोजित कर सकती है। विपणन योग्य प्रतिभूतियों को जल्दी से बेचा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि नकदी के विपरीत विपणन योग्य प्रतिभूतियां ब्याज आय के साथ एक फर्म प्रदान करती हैं। तो जब विपणन योग्य जो प्रतिभूतियां हैं वो नकदी को उत्पादकता प्रदान करती हैं, अर्थात उसे ब्याज आदि प्राप्त होता है। प्रभावी नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूति प्रबंधन समसामयिक कंपनियां सरकारी एजेंसियों को लाभ रहित उद्यमों में महत्वपूर्ण होती हैं। जो लाभ रहित उद्यम होते हैं उसमें भी प्रतिभूतियां बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान करती हैं। कॉरपोरेट कोषाध्यक्ष लगातार अपने तरल नकदी और विपणन योग्य सुरक्षा भंडार पर पैदावार बढ़ाने के तरीकों की तलाश करते रहते हैं। अर्थात कहने का ये है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें वो विपणन योग्य जो प्रतिभूतियां हैं उसमें ये तलाश करते रहते हैं कि जो उनके पास अनावश्यक रूप से नकदी पड़ी हुई है वो कैसे वो सुरक्षित रख सकें और उनसे लाभ प्राप्त करें। परंपरागत रूप से ये तरल भंडार लगभग विशेष रूप से जमा, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और पुनः खरीद समझौतों और ट्रेजरी प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित अल्पकालिक ऋण के पराक्रम में प्रमाण पत्र में निवेश किए गए थे। हाल के वर्षों में कई कोषाध्यक्षों ने कुछ अतिरिक्त लेने की इच्छा दिखाई। तरल संपत्तियों पर रिटर्न बढ़ाने के लिए जोखिम वित्तीय प्रबंधकों को लगातार इस प्रकार के जोखिम रिटर्न ट्रेड ऑफ का सामना करना पड़ता है। देखिए, पहले तो क्या होता था कि लोग अपने ट्रेजरी बिल रखते थे, वाणिज्यिक पत्र रखते थे, जो सिक्योर्ड प्रतिभूतियां थी उन्हीं में पूंजी का निवेश करते थे। परंतु आज के समय में रिटर्न बढ़ाने के लिए, मतलब अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए प्रबंधकों ने, जो कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने अतिरिक्त जोखिम उठाने का प्रयास किया है जिसके द्वारा उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। कई फर्मों के पास महत्वपूर्ण नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियां शेष हैं। उदाहरण के लिए 2018 के अंत में फोर्ड के पास लगभग 26 बिलियन रुपए का नकद शेष था। तो इस तरीके से ये
माइक्रोसॉफ्ट कैश बैलेंस 56 बिलियन रुपए और प्रति माह रुपए 1 बिलियन के दर से बढ़ता है, यानी फ्री कैश फ्लो था। ये नकदी शेष फर्म की आर्थिक मंदी से निपटने के लिए एक तकिए के क्या देता है, कुशन का काम करता है। यदि आपके पास में कहीं पर आपने सिक्योरिटी में पैसा लगा रखा है तो आर्थिक मंदी के समय आप इस पैसे को निकाल सकते हैं, ये एक कुशन का काम करता है और कीमत आकर्षक होने के अन्य फर्मों के निवेश करने की क्षमता रखते हैं। बड़ी नकदी की कंपनियों को कॉरपोरेट हमलावरों के लिए आकर्षक अधिग्रहण लक्ष्य बना सकते हैं, जो इन अधिशेष निधियों को अधिक उत्पादक तरीकों के से फिर से तैयार करना चाहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि आप अधिक से अधिक इसमें पैसा निवेश करते हैं तो आपको नकदी पर अधिक पैसा प्राप्त होता है। तो कॉरपोरेट सेक्टर में ये एक आकर्षण अधिग्रहण का लक्ष्य रहता है। पहले से ही फर्म के कब्जे में नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों के प्रबंधन के अलावा वित्तीय प्रबंधक आक्रामक रूप से ग्राहकों से नकदी संग्रह में तेजी लाने और आपूर्तिकर्ताओं को संवितरण को धीमा करने की तलाश करते हैं। जो नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों में प्रबंधन के अलावा जो वित्तीय प्रबंधक होते हैं वो भी ग्राहकों से नकदी संग्रह करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि जो ग्राहक हैं वो अधिक से अधिक नकदी जमा करें। जैसे आप लोग देखते होंगे कि शेयर मार्केट में जब पैसा बढ़ता है तो अधिक से अधिक लोग उसमें पैसा लगाते हैं। नकदी प्रबंधक लगातार फर्म द्वारा प्राप्त चेक के संग्रह और समाशोधन समय को कम करने के तरीकों की तलाश करते हैं ताकि रिटर्न को अर्जित करने के लिए काम किया जा सके। तो इसकी ये बात संभवतः इसमें ये कार्य किया जाता है। नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों का प्रबंधन। नगद प्रबंधन में बिलों का भुगतान करने और माल की सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त करने की तुलना में बहुत अधिक शामिल होते हैं। नकदी प्रबंधन का निर्धारण करने के साथ संबंध है। किसी फर्म को की लिक्विड एसेट बैलेंस का इष्टतम आकार होना चाहिए। नकदी के संग्रह और संवितरण को नियंत्रित करने के सबसे कुशल तरीके होने चाहिए। लघु अवधि के निवेश के उपयुक्त प्रकार और मात्रा को एक फर्म को बनाया जाना चाहिए। नगद प्रबंधन निर्णयों के वैकल्पिक नीतियों से स्पष्ट रूप से जोखिम बनाम अपेक्षित रिटर्न ट्रेड ऑफ पर विचार करने के लिए फर्म के प्रबंधकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि नगद और विपणन योग्य प्रतिभूतियां आमतौर पर किसी अन्य संपत्ति के सापेक्ष वापसी को कम दर अर्जित करते हैं। एक फर्म नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों में अपने निवेश को कम करके परिसंपत्तियों और सामान्य इक्विटी पर अपनी अपेक्षित वापसी बढ़ा सकती है। तो इस तरीके से नकदी प्रबंधन किया जाता है। हालांकि एक फर्म जो नंगे न्यूनतम तरल संपत्तियों को वहन करती है वह खुद को उस जोखिम के लिए उजागर करती है जो व्यवसाय को चालू रखने के लिए आवश्यक नकदी से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा बहुत कम नकदी शेष के साथ एक फर्म अद्वितीय निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लक्ष्य में उठाने में सक्षम नहीं हो सकता है जब वे उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में हम वित्तीय प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न नकदी प्रबंधन निर्णयों की समीक्षा करते हैं। हमारा विश्लेषण इन निर्णयों को जोखिम बनाम अपेक्षित रिटर्न ट्रेड ऑफ की विशेषता पर विचार करता है। कहने का अर्थ यह है कि इस के अंतर्गत हम इस बात पर अधिक जोर देते हैं कि जो प्रबंधक है वो अपने नकदी जो है उसको प्रतिभूतियों पर खर्च करे, जिससे कि प्रतिभूतियों से उसे लाभ प्राप्त हो और लाभदायकता में वृद्धि हो। परंतु कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं, ऐसी फर्म भी होती हैं जिनके पास बिल्कुल न्यूनतम तरल संपत्ति होती है, परंतु फिर भी वो चाहती हैं कि वो निवेश करें और लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते हुए भी वे
लाभ उठाना चाहती हैं। तो इस तरीके से जो कार्य है वो किया जाता है। धन्यवाद।